Hello everyone, my name is Sumit Kesari. I welcome you all on my YouTube channel called Tradoinvestor. So हर वीक की तरह इस वीक में मैं आपके लिए 5 इंट्राडे स्टॉक लेकर आया हूं जिसे आप मंडे यानी कल इजीली ट्रेड कर सकते हैं और ये स्टॉक आपको मंडे को काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए हम उसके पीछे के लॉजिक एंड एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो है एस्ट्रल। तो इसके पीछे का एनालिसिस क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो मार्केट है वो बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट में एक डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, अगर मैं देखूं अराउंड राउंड 6 डेज से मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर एक हमें बिग मोमेंटम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और साथ ही साथ अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो ये एक डबल बॉटम, यहाँ पर हमें एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके नेकलाइन पर मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा क्या एनालिसिस हो सकता है। सबसे पहले हम एंट्री को 15 मिनट में ढूंढते हैं। तो 15 मिनट की कैंडल अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम यहाँ पर अपनी बाई एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं 200 EMA, तो वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट को दे रहा है। तो अगर इस लेवल का ब्रेक होता है साथ साथ 200 EMA ब्रेक होता है तो हमें डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और हम यहाँ पर इजिली ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट की मैं अगर बात करूं तो टारगेट हम हमारा इस लेवल को बना सकते हैं जो कि है 2290 या फिर आप 2300 जो कि एक राउंड नंबर है, उसको आप अपना टारगेट उसके आसपास बना सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो कि हमारा है यूपीएल। तो इसके पीछे का एनालिसिस क्या है, सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाता हूं समझाने के लिए। तो हम यहाँ डेली टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये आपको एक लेवल दिख रहा होगा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है मार्केट ये के लिए। ये एक सपोर्ट लेवल है, यूपीएल जो स्टॉक है उसके लिए ये एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट ने क्या किया है, इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम आउट कर देता हूँ। मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है और जैसे ही ब्रेक किया अगले दिन क्या हुआ, मार्केट बुलिश मोमेंटम आया और अपने उस सपोर्ट को रीगेन कर लिया। यानी यहाँ पर जो था बेयर्स जो थे जो सेल करके बैठे हुए तो वो यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और अब उनका एसएल जरूर इस लेवल या फिर इस लेवल पे पड़ा हुआ होगा। तो उनका अब एसएल यहाँ पर क्या कटने वाला है। तो जब किसी का एसएल कटता है तो क्या होती है, बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री को मार्क करते हैं। सबसे पहले मैं इस लेवल को हटा देता हूँ जिसकी अब हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जहां पर हम अपनी एंट्री को देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जो कि है अराउंड 675। तो मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर ये टारगेट के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो कि है 200 EMA का। तो उसके आसपास हम क्या कोशिश करेंगे कि 200 EMA के आसपास अपने प्रॉफिट बुक करें या फिर अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर ले, क्योंकि जब 200 EMA ब्रेक होगा तो एक और अगेन मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है वो है हमारा एक्साइड इंडस्ट्री। तो ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखें तो एग्जैक्टली 200 EMA के पास ही रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, पर इसके पीछे का एनालिसिस को समझने के लिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। तो आपको डेली टाइम फ्रेम में भी क्या दिख रहा है यहाँ की, ये डेली टाइम फ्रेम में भी 200 EMA के पास ही ट्रेड कर रहा है और इसके साथ साथ ये क्या है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अराउंड 5 डेज से 5 कैंडल जो आपको दिखेगी वो एक रेंज में दिखेगी। ये आपका मदर कैंडल हो गया और उसके अंदर जो है बेबीज कैंडल हो गई। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, कंसोलिडेट कर चुका है स्टॉक एक डाउनफॉल के बाद। तो अगर मार्केट बुलिश होता है तो जनरली क्या यहाँ पर हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है बिकॉज मार्केट बहुत दिनों से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी, ये जो मैंने लेवल आपके लिए मार्क किया है जो कि 158 का लेवल, इसके ऊपर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है साथ साथ आपका 200 EMA ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट दिस 160 आपका टारगेट होगा या फिर आप अपने हिसाब से 1:2 इजिली टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है अमर राजा बैटरीज। इसके पीछे का एनालिसिस क्या है मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। सेम जैसा कि हमारा प्रीवियस स्टॉक था, एनालिसिस था कि मार्केट क्या एक रेंज में कंसोलिडेट कर चुका है, वो इधर अप या डाउन दोनों साइड में कहीं भी हमें मूव दे सकता है। तो हमने यहाँ पर अमर राजा बैटरी को सेलेक्ट किया है जो कि अब 4 डेज से एक रेंज में कंसोलिडेट कर चुका है। तो यहाँ भी हम अपनी एंट्री को ढूंढते हैं। तो ये जो मैंने एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है जो कि है अराउंड 483 रुपीज का लेवल है। ठीक है,
जैसे ही इस लेवल का मार्केट ब्रेकडाउन देता है, साथ साथ जो हमें 200 EMA दिख रही है नीली लाइन, उसका ब्रेकडाउन देता है, सॉरी ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पर अपनी बाई पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं। और चूंकि अगर मार्केट बेयरिश होता है तो हम क्या करेंगे, सेल के लिए इस लेवल, ये जो आपको लेवल दिख रहा है, मैं आपको सेलिंग के लेवल्स भी बता देता हूं, जो कि है 488, इसके नीचे आप शॉर्ट करिएगा और आपका टारगेट होगा अराउंड ये लेवल 484 का आप अपना टारगेट बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मारुति। तो इसके पीछे का भी क्या एनालिसिस है उसको मैं डेली टाइम फ्रेम से पहले समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, डेली टाइम फ्रेम में भी स्टॉक को ढूंढ रहा हूं, फिर 15 मिनट में मैं एंट्री ढूंढ रहा हूं। इससे आपको मैं टॉप डाउन एनालिसिस भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इन चीजों को भी ध्यान जरूर रखें। तो मारुति में क्या है, मारुति में आप ये लेवल देख रहे हैं, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स इस सपोर्ट को मार्केट टेस्ट किया है और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया है। आप पहले भी देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है मार्केट ऊपर चला जाता है, ग्रीन कैंडल बनाया हाई ब्रेक करता है मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाने के साथ साथ एक रेंज में भी यहाँ पर कंसोलिडेट कर चुका है मार्केट। तो मैं आता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में और हम अपनी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें 2 एंट्री मिल सकती है। अगर मार्केट कल नेगेटिव होता है, बेयरिश होता है, तो मैं बेयरिश साइड के लिए प्रेफर करूंगा, मार्केट बुलिश होता है तो मैं बुलिश साइड के लिए प्रेफर करूंगा। और मैंने आपको इस स्टॉक में भी एक बार एनालिसिस शेयर किया हुआ था। उस दिन जनरली क्या मार्केट जो था वो फुल्ली बेयरिश था, पर ये स्टॉक जो मारुति था वो टॉप गेनर था। और ये स्टॉक मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया हुआ था, जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप गेनर रहा था ये उस दिन का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपना पोस्ट भी किया था, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, लिखिए ट्रेडोवेस्टर जिस चैनल का नाम, और वहां पे आपको मेरा पेज मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर मुझे जाके फॉलो कर दीजिए, जिससे मैं क्या सकूं, आपको अपडेट दे सकूं। तो इसमें भी हमारा वही सेम लॉजिक है कि एक रेंज में मूव कर चुका है मार्केट, अब मार्केट को यहाँ पर एक मूव करने की जरूरत है, एक हाई मोमेंटम इसमें पॉसिबिलिटीज है, और साथ ही साथ यहाँ पर 200 EMA की भी कॉन्फ्लुएंस हमें मिल रहा है। तो जैसे ही कल कोई भी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है, जो कि है अराउंड 8841, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पर अपना टारगेट इस लेवल की आसपास बना सकते हैं, अराउंड 9000, जो कि एक राउंड नंबर भी है, उसके लिए हम अपना टारगेट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं हर वीक आपके लिए इंट्राडे स्टॉक्स सेलेक्ट करता हूं और आपको देता हूं, और वो सब काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को उसमें मिलता है। अगर एंट्री मिलती है तो बहुत ही कम चांस होता है कि उसमें आपको एसएल हिट हो। ठीक है, और मैं आपके लिए मेहनत करके इन सब स्टॉक को सेलेक्ट करता हूं और आपको देता हूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। कुछ दिन बाद मैं एक बिगिनर टू एडवांस सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं इसी चैनल पे, तो इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।